नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आपके लिए लाए हैं एक बोर्ड वायरिंग। तो जो कि हमारा बोर्ड है उसमें हमारे 3 स्विच हैं और 2 सॉकेट हैं और एक इंडिकेटर और एक होल्डर है। तो आइए अभी इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा होगा। इसमें 2 सॉकेट हैं, 3 स्विच हैं और एक इंडिकेटर है और एक होल्डर है। तो इसके सारे कनेक्शन अभी हम करने वाले हैं। तो इसके अभी कनेक्शन करेंगे और दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो देखिए, आपको पीछे देख रहे होंगे 2 सॉकेट हैं और 3 स्विच हैं, एक होल्डर है और हमारा एक इंडिकेटर है। तो आइए दोस्तों, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के लिए पहले तो हम न्यूट्रल वाले सारे कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए हम पहले तो एक वायर लेते हैं, वो भी नीला वायर या काला वायर, कोई भी एक वायर ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम नीला वायर ले लेते हैं और ये सॉकेट के न्यूट्रल पर 5 पिन सॉकेट जो हमारा लगा हुआ है, तो उसके न्यूट्रल पर हम पहले तो एक वायर लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक वायर सॉकेट के न्यूट्रल पर लगा लेते हैं और अच्छी तरह से इसे टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो है स्पार्किंग ना करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे हो गया है 5 पिन सॉकेट का। और दूसरा हमारा 5 पिन सॉकेट है, तो उसकी भी एक पिन पर यानी कि न्यूट्रल वाली पिन पर हम इस वायर को लगा लेंगे। जो पहले सॉकेट पे हमने लगाया था, उसी सॉकेट से एक दूसरा वायर भी हम उसमें लगा लेंगे और दूसरा 5 पिन सॉकेट है उस पर भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा, ये दोनों ही 5 पिन सॉकेट पर कनेक्शन एक दूसरे से हमने जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों, ये हमारा जो वायर हमने एक एक्स्ट्रा और वायर लगाया हुआ है, ये वायर हम जो है इंडिकेटर पर और हमारा जो होल्डर बल्ब के लिए लगाया है उस पर भी हम कनेक्शन कर लेंगे। और एक्स्ट्रा वायर एक उसमें हम लगा देंगे, जिससे कि हमें बाहर निकालना है, जो मेन लाइन की कनेक्शन देना है, तो उसके लिए भी एक हम वायर बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर पर न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। जो सॉकेट से भी हमने कनेक्शन किया उसमें से एक वायर और एक हमारा होल्डर वाला वायर, और जो हमने एक्स्ट्रा एक वायर लगाया हुआ है वो हमारा मेन लाइन के लिए जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कनेक्शन न्यूट्रल वाले इसमें कर लिए हैं। तो इस वायर को तो हम अलग कर देते हैं, न्यूट्रल वाले वायर को। और दूसरा जो हमारा फेस वाला वायर है, अब उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फेस वाले वायर के लिए हमें दूसरा कलर का वायर ले लेना है। ये दूसरे कलर का वायर मैंने ले लिया है, जो कि हमारा पीला वायर है। अब दोस्तों, हमारा 5 पिन सॉकेट का दूसरा जो पिन है उस पर हम इसको कस देते हैं, टाइट कर देते हैं और थोड़ा उसमें से थोड़ा सा वायर काट के लगा ले रहे हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा सॉकेट भी, जो हमारा दूसरा 5 पिन सॉकेट है, उस पर भी हम इसी तरह से वायर को लगा देंगे, जो कि हमने जो है पीला वायर ले रखा है। तो उस पर भी इसी तरह से एक वायर को और लगा देते हैं। तो देखिए, दूसरा वायर भी हमने लगा दिया है और यहीं पर छोड़ दिया है, वो भी अभी कनेक्ट करेंगे। फिलहाल तो और कनेक्शन अभी कर लेते हैं। इसमें आप रेड वायर भी लगा सकते हैं, कोई भी। और देखिए दोस्तों, ये हमारा स्विच है जो कि हमने होल्डर के लिए कनेक्शन का किया था। तो ये होल्डर वाला कनेक्शन स्विच है, तो इस पर भी हम अभी कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है स्विच पर, इस पर एक हम जो है वायर का टुकड़ा लगा लेते हैं और इस पर जो है इसको भी उसी तरह से हमें स्विच के बोल्ट को टाइट कर लेना है। जो इसका नट है अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, जिससे कि हमारा स्पार्किंग
ना करे। तो ये देखिए ऊपर से जो मैंने कनेक्शन स्विच से लिया है उसी से अब हमें और भी स्विचों जो है हमारे नीचे सॉकेट के लिए उस पर भी इन्हें हम सभी को जोड़ देंगे। तो जो वायर हमने स्विच से लगाया था ऊपर से, जो हमने होल्डर के लिए लगाया था मैंने, वो उस पर भी, और सारे स्विचों को हम एक दूसरे वायरों से जोड़ देते हैं। तो आइए इसे जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने वायर लगा दिया है, एक एक्स्ट्रा वायर लगाया हुआ है। अब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। जो नीचे हमारे स्विच लगे हुए हैं 5 पिन सॉकेट के लिए, तो उस पर भी हम जोड़ लेते हैं। देखिए आपको सामने देख रहा होगा किस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ। ये देखिए 3 स्विचों पर हमारे कनेक्शन हो गए हैं। सभी नट जो हमारे हैं अच्छी तरह टाइट कर लेना है, नहीं तो हमारे स्पार्किंग करते रहते हैं, तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से टाइट करना है ना। और जो हमारा 5 पिन सॉकेट पे जो हमने दोनों वायर लगाए हुए थे, दोनों 5 पिन सॉकेट पे, तो वो दोनों हम वायर स्विच पर जो हमने नीचे स्विच सॉकेट के लिए लगा रखे हैं, अब उनकी एक स्विच हमारा है 2 सॉकेट में, एक तो एक स्विच के एक पिन पर हम सॉकेट का जो वायर हमने लगाया था वो हम इस पर लगा देंगे दूसरी पिन पर। और हमारा एक दूसरा स्विच जो बचा है उसका भी एक पिन बचा हुआ है, तो हमारा दूसरा सॉकेट है उसकी पिन को भी हम इस स्विच पर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों आपको सामने देख रहा हो मैं किस तरह से इसमें स्विच को लगाता हूँ और सॉकेट कनेक्शन कैसे करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सॉकेट के कनेक्शन और होल्डर के कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों हमारा बचा है इंडिकेटर कनेक्शन। तो जो हमने यहाँ से वायर लगाया था, तो एक्स्ट्रा वायर, उस वायर को हम स्विच में, जो सारे स्विच है उसके कनेक्शन हम अब इंडिकेटर पे ले जाएंगे। तो इंडिकेटर पे ले जाने के लिए जो हमारा स्विच है उस पर एक एक्स्ट्रा वायर हम और जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हम इंडिकेटर पर कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा जो इंडिकेटर दूसरा पिन बचा हुआ है उस पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सामने आपको देख रहा होगा मैंने अच्छी तरह से कनेक्शन इसमें कर दिए हैं और वायर भी लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों तो हमारे दोनों कनेक्शन रेडी हो गए हैं। अब हमारा पूरा बोर्ड रेडी है। तो आइए इसकी अब हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं इसमें लाइट में स्विच वायरों को लगाता हूँ और इस पर चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए मैं इसमें एक होल्डर बल्ब लेता हूँ और फिर इसको चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने सप्लाई दे दी है इस पर और हमारा इंडिकेटर चलने लगा है। और ये देखिए सॉकेट पर मैंने इसे लगा दिया है और ये देखिए हमारा सॉकेट स्विच काम करने लगा है। इसी तरह से हम दूसरे में भी, ये देखिए हमारा स्विच सॉकेट इस पर भी काम करने लगा है। इसी तरह से हमें होल्डर भी चेक करने के लिए हम इसमें बल्ब लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों बल्ब हमारा ये भी ग्लो करने लगा है। तो ये देखिए स्विच हमारा काम करने लगा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे।